एक तो इस चैंटिंग के माध्यम से वो पाली भाषा को जो है दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक ही अथक प्रयास है कि यस, हमें सिर्फ पाली भाषा में पाली ही में ही चैंटिंग करना है। करनी है। हाँ, तो ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हाँ, बल्कि हाँ। 27 देशों की अनेकता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक हो जाती है। राइट। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। एग्जैक्टली। तो वो हाँ। तालियां बजाते हैं जोर से, तो उसी से पता चलता है कि लोग बहुत उत्साही हैं। हम्म। तो हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष अपना ज्ञान लोगों में बांटा, तो वो पुस्तकें वो वहां से लेकर के जाएंगे, और वो पुस्तकों को जब जब वो देखेंगे तो उन्हें वो धरोहर याद आएगी जो बोध गया में वो देख कर आए हैं। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास शख्सियत है, अय्या साक्य धम्मदिना जी। अय्या जी की विशेषता यह है कि इस वर्ष जो बोध गया में 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग समारोह होने जा रहा है, उसके वो ट्रेजरर हैं और साथ ही साथ बोधिपक्य धम्म फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष भी है। अय्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जो है भारत आयोजन कर रहा है त्रिपिटक चैंटिंग समारोह का, और देश भर में इस संदर्भ में काफी चर्चाएं भी है, काफी उत्सुकता भी है, काफी एक्साइटमेंट भी है। लेकिन कुछ लोगों के सवाल भी है, उन पर हम बातचीत करना चाहेंगे कि त्रिपिटक चैंटिंग मतलब जिसे हम सज्जायन भी कहते हैं, बुद्ध के वचनों का जो पाठ है विशेषता पाली में, उसका उद्घोषण करना मतलब उसका वाचन करना। तो लोगों के सवाल जो आए हैं इस संदर्भ में कि बुद्ध वचनों के केवल उद्घोषण से या उसके पाठ करने से क्या हासिल होगा, और ये त्रिपिटक चैंटिंग समारोह जो है, ये समारोह क्या क्या केवल चैंटिंग तक सीमित है या इसमें और कुछ अलग अलग एलिमेंट्स भी हैं? जी, हमारा त्रिपिटक चैंटिंग, त्रिपिटक जैसे हम कहते हैं भगवान बुद्ध की जो वाणी है उसे जी। 3 भागों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो भगवान बुद्ध की वाणी का उद्घोषण बोध गया में 19 वर्षों से हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 10 दिन के लिए 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, और इस वर्ष भारत उसका पहली बार मुख्य आयोजक देश बना है। भगवान की वाणी जो है, हम जानते हैं कि भगवान की वाणी से ही जो हमारा इतिहास 2500 वर्ष पूर्व जो शुरू हुआ, भगवान की देशना जिस भाषा में शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे जब भारत अनेक आक्रमणों से गुजरा उस समय में वो पाली भाषा लुप्त होती चली गई। राइट। तो भगवान की जो वाणी है वो पाली भाषा में है, जो मूलतः मगधी भाषा थी, तो उस भाषा में है। एक तो इस चैंटिंग के माध्यम से वो पाली भाषा को जो है दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक ही अथक प्रयास है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक स्थान, ये सभी हमारे भारत की एक आध्यात्मिक धरोहर है, और ये आध्यात्मिक पूरे विश्व से भारत में लोग आते हैं तो धर्म को खोजने आते हैं, आध्यात्मिकता को खोजने आते हैं, स्पिरिचुअलिटी और शांति एकांति को खोजने आते हैं। तो ये जो चैंटिंग है ये इसका माध्यम है कि हम भगवान बुद्ध की 2500 वर्ष पूर्व की जो आध्यात्मिक धरोहर है उसको हम लोग पुनर्जीवित कर सकें। तो निश्चित रूप से इससे बुद्धिज्म को पुनर्जीवित करने में, भगवान की वाणी को